नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर जीके जीएस से रिलेटेड हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसी के क्रम को रखते हुए यानी कि आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी पेपर जो 2021 जो अभी चल रहा है करंट के अंदर, उसके अंदर जो 24 जुलाई को जो पेपर पूछा गया था उसका एनालाइज करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि हम एनालाइज किस प्रकार करते हैं, क्योंकि उस कि रेलवे की एक खासियत कह सकते हो आप, या मतलब कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि वह रेलवे रिपीटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर डालता है, ये आप भी जानते हो। और मैंने ये भी बताया था कि मेरी क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और मैं किस तरह आपको जीके करवाता हूँ, ये आप भी जानते हैं। इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। ये फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को स्किप मत किया करो और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो। यह प्रत्येक एग्जाम के लिए जीके होती है। नहीं, जीके ये नहीं होती कि एसएससी के लिए अलग है या हरियाणा एसएससी के लिए अलग है, क्योंकि स्टैटिक जीके होती है। जीके या जीएस से रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी तरह पूछे जा सकते हैं। ठीक सर, हम बात करते हैं आज के 24 जुलाई को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस। किस तरह एनालिसिस करते हैं ये आप जानते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर बात आती है चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा के सिवान। ठीक सर। अब बात आती है इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर के अंदर। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और चंद्रयान जब फर्स्ट होया था, जब इसरो के अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। चंद्रयान 2 के समय के सिवान थे, चंद्रयान 1 के समय जी माधवन नायर थे। मंगलयान के समय के राधाकृष्णन थे। ये नोट कर लीजिए। इस तरह हम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, ये आप जानते हैं। इसलिए कहता हूँ आप जितने हो सके उतने कैंडिडेट को जोड़ने की कोशिश कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम आगे जो शिफ्ट है उसको मैं बढ़िया तरह एनालाइज करवा सकूँ और मैं और ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ आपको। PSLV इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये एग्जाम में तो इतना ही क्वेश्चन पूछा था, चंद्रयान के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। ये मैं अपनी तरफ से करवाता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक सर। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक आता है GSLV, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जियो साइक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये तो एक चीज आ गई, इसमें पोलर आ जाता है, इसमें जियो साइक्रोनियस आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था इसे मतलब इसरो से संबंधित, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये देखिए नेलोर के अंदर है, ये जिले के अंदर श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है। एग्जामिनर किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। किस तरह घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है भाई किस प्रकार वह आपसे क्वेश्चन गलत करवाएगा। ठीक सर। ये नहीं है कि आप 4 टॉपिक कर लिए तो हमारे वैसे हो जाए, नहीं। इसके अंदर ही देख लीजिए, आंध्र प्रदेश के जिले में स्थित पूछ लिया श्रीहरिकोटा। हाँ पूछेगा, कोई फैक्ट है या कोई मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो ऐसे वैसी चीज नहीं पूछता एक तो एग्जामिनर। एक ये चीज ध्यान रखा करो। अब चंद्रयान 2 के समय अध्यक्ष पूछ लिया, इस तरह किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है वो। फिर बात आती है, अब फिर हमें लूनी नदी पर ले गया। देखो किस पहाड़ी से निकलती है? तो आंसर होगा अरावली की पहाड़ी से। ठीक सर। अब बात आती है और नदियों के बारे में भी पूछ सकता है वो। कौन कौन सी नदियों के बारे में उद्गम स्थल पूछ सकता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर। अब चलो हम इसको आपको ट्रिक से करा देता हूं आज, क्योंकि उद्गम स्थल तो बदलेगा नहीं, ये तो यही रहेगा। सिंधु यानी साधु यानी ब्रह्म यानी ब्रह्मा का जो मान करते हैं उसको समझ गए किस तरह ट्रिक बनती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या माना जाता है? मानसरोवर। यानी साधु और ब्रह्मा का जो मान करता है, इस तरह से आपको याद कर सकते हैं, इस तरह ट्रिक बनती है। झेलम
नदी शेषनाग, कुछ शेष मतलब सांस, शेषनाग होता है जो सांप होता है यानी नाग होता है, उसको कोई झेल सकता है क्या? नहीं झेल सकता, इसलिए झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? शेषनाग। इस तरह से आप याद कर सकते हो, यानी ट्रिक की मेथड से याद कीजिए आप। फिर बात आती है चिनाब नदी, बारालाचा दरा। ठीक सर। फिर आता है रावी और व्यास नदी, रोहतांग दरा। ठीक सर। रावी और व्यास नदी, रोहतांग दरा। राव और व्यास है ना, वो रो रहे हैं, इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक सर। मैं अभी भी ट्रिक बना रहा हूं, मैं वैसे नहीं भाई, मैं तो बस इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चीज़ को, अपने आप ट्रिक बनाने की पहली बात आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मनाओगे तो अपने आप बनने लग जाएगी। अब चिनाब नदी है तो चिड़ कौन जाता है? जो बार बार इसको मतलब जो लारा देता है यानी लाचा देता है यानी लारा, जो बार बार, यदि आप किसी चीज़ को, मैं आपको ये लारा दे दूं, लारा मतलब लारा समझते हो, ये बागड़ी शब्द है लारा, कि मैं आपको कह दिया कि मेरी कल क्लास आ जाएगी इतने से इतने बजे तक, वो नहीं आया, फिर मैं अगले दिन फिर मैं कह देता हूँ इससे रिलेटेड ये क्लास आ जाएगी, इसको कहते हैं लारा देना, बागड़ी शब्द है ये। इसलिए कहता हूँ चिनाब यानी चिढ़ जाते हो, फिर आप क्या कहते हो? चिढ़ जाते हो, इसकी क्लास तो आई नहीं, इसका क्या फायदा इसका? वो होता है चिढ़ना, यानी चिनाब नदी, चिढ़ना। तो बारह लाचा यानी बार बार जो लारा देते हैं इसको बारह लाचा कहते हैं। इस प्रकार रावी यानी राव याद कर सको, राव एक जाति है, जाति समुदाय को विशेष टिप्पणी नहीं करा, वैसे राव और व्याह, राव और व्याह नहीं होता उसको, वो क्या होता है ऐसे याद कर सकते हो, जिसका व्याह नहीं होता वो रोता है या रोता है, इसी के रोता, रोतांग, रोता। इसको चीज को एक तो रिलेट करना सीखो, एक किस तरह क्वेश्चन बनते हैं इस तरह पूछ। अब लूनी नदी से इतने और क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह याद किया करो, सिर्फ इतना याद मत किया करो लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली की पहाड़ी से। हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। इस तरह नहीं, इसको चीज को रिलेट करना सीखो, किस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात आता है शरद अरविंद बोबडे के बाद किससे नया सीजीआई बनाया गया था? चीफ जस्टिस, इसको एनवी रमना जो 48वें पद के है। फिर बात आती है सीजीआई की, तो इस बात आती है सुप्रीम कोर्ट, यानी उस हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर देते हैं। तो इसका 124 अनुच्छेद के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। अनुच्छेद 124 में इसका पद दिया गया है, या मतलब कह सकते हो सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये दिया गया है भाई। उच्चतम एक न्यायालय होगा, उच्चतम नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, और जो सीजीआई है यानी चीफ जस्टिस है, इसको वेतन मिलते हैं संचित निधि से, समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 में दिया होगा कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये 124 में दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम 1950 के अंदर, और न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को वेतन कहां से मिलता है? राष्ट्रपति क्या है उसको, सीजीआई को संचित निधि से, राष्ट्रपति को भी संचित निधि से मिलता है। फिर बात आता है भारत छोड़ो आंदोलन किस मंथ में स्टार्ट हुआ था? ये देखिए किस प्रकार एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमा पूछ लिया आपसे। तो कौन था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो इस अगस्त आ गया इसका आंसर। ये मैंने गांधी जी की क्लास की थी, गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्लास की थी, ठीक सर, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है। ये देखिए मैंने, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर जीके वीडियो के अंदर जाकर आप देख लीजिएगा। गांधी जी से रिलेटेड एक क्लास की हुई, उसके अंदर गांधी जी से जितने भी रिलेटेड आंदोलन हुए हैं, उनका जन्म है, उसके बारे में पूरी डिटेल बात की, उनसे क्वेश्चन बना है, ये देख लीजिएगा। देखने के बाद आप बता दीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं। फिर बात आता है गांधी जी के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन आ गए तो गांधी जी के बारे में बात करते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। दत्तक पुत्र, जिसने पुत्र घोषित किसको किया था महात्मा गांधी ने? तो इसका आंसर होगा जमनालाल बजाज। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे की तरफ से, जमनालाल बजाज। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था गांधी जी ने? दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 के अंदर। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1901 में कलकत्ता में हुआ था, इसमें गांधी जी शामिल हुए थे। ठीक सर। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम में जो कर्नाटक में 1924 में उसकी अध्यक्षता की थी। ये अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। इसमें शामिल हुए थे, इसमें अध्यक्षता की थी। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया था, और 1919 में खिलाफत आंदोलन किया था, और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यदि आपके मन में कोई राय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बता सकते हैं। ठीक सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर। और पिंक सिटी, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा जयपुर। फिर बात आती है फिक्की, FICCI की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस तत्व में केसिन प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर होगा दूध में। प्लास्टिक युद्ध कब हुआ था? ये मैंने स्थल स्थान निर्माता की क्लास की थी, उनसे उस क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। और एक इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, मतलब जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें युद्ध हुआ था या महत्वपूर्ण कोई घटना हुई थी, उनसे रिलेटेड मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है जीके वीडियो के नाम से, उसके अंदर ये सभी क्लास हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो युद्ध है या घटनाएं हैं या कोई अदर जो एग्जाम में पूछे जा सकते जो डेट है, उनसे रिलेटेड क्लास की हुई है। एक बात की थी, स्थल स्थान निर्माता क्लास में भी 2 बार ये क्वेश्चन करवा दिया था। प्लास्टिक युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। फिर बात आती है, और युद्ध कौन कौन से पूछ सकता है? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था, और इस मारने के बाद इसका ये क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था तो इब्राहिम लोदी था। इसने बाबर ने तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। जो इसके तोप थे, तोप उस जाने की कला थी, इसको उस्मानी विधि कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी और पूछे जा सकते हैं। 1765 इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक सर। 64 में बक्सर का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 26 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध, 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसलिए कहता हूँ कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो, चीज़ को नोट किया करें। और आपकी राय है या क्वेश्चन है या अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आप किस टॉपिक पर क्लास करना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर। दुर्गेश नंदिनी बुक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ की थी? ये मैंने राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक क्लास की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। मैं नहीं कहता, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। कोलकाता। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था स्थापना करने का? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना था, मूर्ति पूजा का विरोध करना था। राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दी थी राजा की? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक सर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा नेटवर्क सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है? एक तो वेन, इसका आंसर होगा वेन। एक होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है लेन, तो लोकल, ये पूछा जा सकता है एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म। ठीक सर।
फिर बात आता है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने एक नया संगठन बनाया। ये करंट से क्वेश्चन पूछ लेते, क्वाड, इसको क्या कहा जाता है, क्वाड। फिर आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म पूछ लेते, रेलवे की तरफ से ये होता है, ये आप जानते होंगे। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका आंसर ये होगा। पूछ रहा था 67वां फिल्म फेयर से किसे कोई पुरस्कार नहीं मिला, नहीं मिला। एक क्वेश्चन को ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन पेपर हो, आप तो क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ा करें, अच्छी तरह समझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड लगते हैं। नहीं मिला तो सुशांत सिंह राजपूत। 21 मार्च 2021 को भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, ये देखिए मार्च 21 तक। तो कुंडनकुलम जो तमिलनाडु में, वहाँ पर है। अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इसके राज्यपाल कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। और इसके सीएम कौन है, MK स्टालिन। ये स्टालिन, STALIN, स्टालिन। ठीक सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अंग्रेजी शिक्षा का परिचालन सबसे पहले किसके कार्यकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, ऑप्शन मुझे नहीं भेजे गए थे, लेकिन इसका आंसर विलियम बेंटिक हो सकता है, क्योंकि 1835 के अंदर आधिकारिक भाषा बनी थी अंग्रेजी। और विलियम बेंटिक होता भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक। फिर बात आती है ब्रास, पित्तल किससे मिलकर बना है, तो कॉपर जिंक से। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, सोल्डर किससे बना है, टीन और लेड से। कांसा किससे मिलकर बना होता है, कांसा मतलब कॉपर और टीन से। और जर्मन सिल्वर कौन से है, कॉपर, जिंक और निकल से। फिर बात आता है मंगोलिया किसके अंतर्गत आता है, ठीक सर, तो एशिया के अंतर्गत आता है। गुगली गुल्ली जो होते हैं, विकेट, विकेट के ऊपर होते हैं, जो गुस्से को कहते हैं गुल्ली या। और सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लिए, देखिए गुगली गुल्ली है, जैसे क्रिकेट के अंदर है, खो खो के अंदर जो मेन शब्द होते हैं, बास्केटबॉल के अंदर है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन पर कोई ध्यान नहीं देता। एक तो देखिए बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, वो नंदनी वाला था, ठीक सर। एक पूछ लिया, ये देखिए शब्द का प्रयोग गुगली से। और अनुच्छेद पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इस तरह में किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। अब श्री हरिकोटा पूछ लिया था, भाई कहां स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, ये पूछ लिया था, कहां से कहां ले गया हमें। फिर फिल्म फेयर अवार्ड जो ऑस्कर था, वो 67वां था, जिसको नहीं मिला, ये क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब ये ऑस्कर का इसको मतलब सोर्स और टॉपिक में इसको करना होता है, इस चैप्टर को सभी को, जो मैं इस चैनल पर करवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बताता हूँ। मेरे क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बता चुका हूँ, कई बार रह भी जाता है, बार बार मैं व्याख्या करता हूँ तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। फिर बात आती है अनुसूची 8 के तहत कितने ऑफिशियल भाषा है, तो 22, ठीक सर। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत इसके अंदर एक सिंधी जुड़ गई थी, जो कौन सी भाषा होगी, 15वीं। 14 मूल संविधान में थी, अब कितनी है, 22। 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में इसमें सिंधी जुड़ गई थी। फिर हुआ था 71वां जो 1992 में हुआ था, तो मणिपुर, नेपाली, कोंकणी 3 जुड़ गई थी। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, MNK। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 2003 के अंदर हुआ था, तो इसमें मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली ये जुड़ गई थी 4। कितनी होगी, 14, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। ये आप भी जानते हैं भाई किस तरह घुमाता है क्वेश्चन, एक रिपीटेड क्वेश्चन जरूर आता है, ये चीज नोट कर लिया करो आप। कशकारण की सीमा किस देश से लगती है, तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा। फिर बात है 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट डेज की क्लास की थी मैंने,
उसके अंदर मेरे इसमें क्वेश्चन पूछा था 7 जून वाला, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस माना जाता है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लीजिए, उसके अंदर ये क्लास ना हो तो बताना। फिर एक ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया था, उसका पता ऑस्कर से रिलेटेड था, ये बता था, इसमें क्वेश्चन का पता नहीं था क्या है। इसमें 2020 का पूछा है, तो इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि 2020 की फिल्म ऑस्कर मिला था पैरासाइट, इसका निर्देशक अवार्ड किसे भी मिला था एंड डायरेक्टर, तो वांग है ये वांग समझे, वांग जून हो नाम देखिए, ठीक सर, वांग ये नाम है, वांग जून हो। इसलिए कहता हूँ छोटे छोटे टॉपिक भी कवर किया करो, कंप्लीट जीके भी पढ़ा करो। मतलब कोई भी चीज आप मतलब ये नहीं कह सकते अनदेखी नहीं कर सकते, ये नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। एग्जामिनर अपनी सोच से चलता है, अपनी हमारी सोच से नहीं चलता स्टूडेंट्स की तरफ से, ठीक है। इसलिए कहता हूँ यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर किया करो, और क्लास को प्रत्येक क्लास को नोट किया करो, और कोई राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछा करो, कोई क्वेश्चन है वो भी पूछा करो, ठीक सर, धन्यवाद।